अभय सिंह चौटाला और नवीन जिंदल ने चुनाव का रुख ही पलट दिया है। चुनावी शुरुआत में जहां नवीन जिंदल और सुशील गुप्ता के बीच में कड़ी टक्कर थी, अब वो अभय सिंह चौटाला और नवीन जिंदल के बीच में वो टक्कर नजर आ रही है। अभय चौटाला ने जहां जातीय समीकरणों के साथ में कमेरा वर्ग शब्द जोड़ करके अपना चुनाव की रणनीति बना करके खेल खेलना शुरू कर दिया है, तो वही नवीन जिंदल भी कहाँ कम रहने वाले थे। नवीन जिंदल ने भी धैर्य के साथ अभय सिंह चौटाला की तारीफ करके खेल का कहीं ना कहीं जो चुनावी तरीका है वो बदल कर रख दिया है। यानी कि नवीन जिंदल ने जो पैंतरा अपनाया है वो सुशील गुप्ता के वोट बैंक पर सेध लगाने के लिए खेल खेला है। तो क्या कुछ खेल खेला है, क्यों नवीन जिंदल ने तारीफ आखिरकार अभय सिंह चौटाला की है, और अभय सिंह चौटाला ने कमेरा वर्ग का वोट बैंक साधने के लिए क्या कुछ खेल खेला है, इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा से पहले चैनल को फॉलो शेयर और सब्सक्राइब करने के साथ लिंक उठाइए और अपने सभी साथियों को आप भेजें ताकि ज्यादा से ज्यादा वीडियो वायरल हो और हमारा भी हौसला बढ़ेगा, क्योंकि व्यूअर्स ज्यादा आएंगे तो आप हौसला बढ़ाने के लिए इतना तो कर ही सकते हैं। और कमेंट करना भी ना भूले, 75 लोकसभा से आपको क्या लगता है कि कौन मारेगा बात। सभी को नमस्कार, राम राम। मैं कुलदीप खंडेलवाल, दावी से प्रेमियों जो हरियाणा में 10 लोकसभा सीटों में से कुरुक्षेत्र एक ऐसी लोकसभा सीट है जिसके ऊपर त्रिकोणीय मुकाबला को लेकर के बात कही जाती है, और कहीं ना कहीं जो नेताओं की बात हो रही है कि असली खेल तो कुरुक्षेत्र में हो रहा है। तो देखा जाए तो कुरुक्षेत्र में असली खेल का नजारा राजनीतिक तौर पर, चुनावी तौर पर नजर भी आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर तीनों दिग्गज पार्टी के इस चुनावी मैदान में है, जहां नवीन जिंदल के अलावा अभय सिंह चौटाला और सुशील गुप्ता पहले कांग्रेस पार्टी में और फिर आम आदमी पार्टी में रह करके उन्होंने जिस प्रकार से अपनी लोकप्रियता तैयार की है, चुनावी बिगुल सबसे पहले कुरुक्षेत्र में सुशील गुप्ता ने ही बजाया था। उसके बाद नवीन जिंदल और अभय सिंह चौटाला ने भी आज जाकर के वहां पर खेल अपना राजनीतिक तौर पर तैयार किया है। तो अभय सिंह चौटाला ने वहां पर, क्योंकि जाट वर्ग बड़ा वहां पर बहुत बड़ा है, संख्या ठीक है, तो उसे जोड़ने के लिए पूनम सिंह चढ़ूनी के साथ राकेश टिकैत, सुरेश कोत, तमाम किसान नेताओं को मंच पर ला करके उस वोट बैंक को खींचने की प्रयास किया है, और जिसमें वो कामयाब होते भी नजर आ रहे हैं। वोट देना ना देना अलग चीज है, लेकिन पूनम सिंह चढ़ूनी साथ खड़े नजर आ रहे हैं, तो दूसरे किसान नेता भी अभय सिंह चौटाला के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। इसके साथ में उन्होंने पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित वर्ग को भी साधने की कोशिश की है। वाल्मीकि समाज का जहां उन्होंने कार्यक्रम करके, उनके जनसभा करके उनका समर्थन लेने के साथ में कमेरा वर्ग भी जोड़ने की बात की, यानी कि जो कमेरा वर्ग शब्द साऊ देवीलाल अपनी राजनीति में इस्तेमाल करते थे, उसी कमेरा वर्ग को अब यानी कि साऊ देवीलाल की राजनीति से उठाया और शब्द अभय सिंह चौटाला दोबारा से प्रयोग कुरुक्षेत्र में करते नजर आ रहे हैं। इसके बाद बात करें नवीन जिंदल की, तो नवीन जिंदल भी उसे पता है कि जो वोट बैंक सुशील गुप्ता का है वो अगर डिवाइड हो जाता है, वो बढ़ जाता है, तो कहीं ना कहीं उसका सीधा लाभ उनको होने वाला है। तो वो जो वोट बैंक है सुशील गुप्ता वाला, वो कहीं ना कहीं अभय सिंह चौटाला की तरफ जा रहा है। लेकिन अभय सिंह चौटाला भी अपनी घेराबंदी अपने वोट बैंक के साथ में दूसरे वोट बैंक पर भी कर रही हैं, तो ऐसा ही नवीन जिंदल भी कर रही हैं। वो सुशील गुप्ता के उस वोट बैंक की तारीफ इसलिए, अभय सिंह चौटाला की तारीफ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है अभय सिंह चौटाला जितने ज्यादा वोट लेगा उसका कहीं ना कहीं मुझे फायदा मिलेगा। लेकिन नवीन जिंदल बड़े धैर्य से चुनाव, शांति प्रिय तरीके से चुनाव के पूरा घटनाक्रम करके वो चुनाव लड़ते नजर आ रहे हैं। तो दोनों का जो मुकाबला है अब वो कड़ा हो चला है, और सुशील गुप्ता भी त्रिकोणीय मुकाबले में बताया जा रहा है। वैसे देखा जाए, आपको जो घटनाक्रम मैंने बता दिया कि कहाँ देखते हैं वो आप इस चीज को देख सकते हैं। तो जो जातीय समीकरणों की बात करें तो यहाँ पर सैनी, ब्राह्मण और
जाट, ये एक बड़ा वोट बैंक है, पंजाबी वोट बैंक है। इसके अलावा रोड, कंबोज, कश्यप, वाल्मीकि समाज और बाजीगर और अनुसूचित जातियों की भी संख्या अच्छी है। हाल फिलहाल विश्लेषण में यही चीज निकल करके आती है कि जिस प्रकार से अब कुरुक्षेत्र लोकसभा के अंदर माहौल जो बना हुआ है, वो अभय सिंह चौटाला वर्सेस नवीन जिंदल का बना हुआ है। और नवीन जिंदल के पक्ष में सबसे बड़ी बात यह आ रही है, जो ग्राउंड के जाकर के लोगों से जब बातचीत की तो उन्होंने यही बताया कि जिस समय वो सांसद थे उस वक्त उन्होंने जो लोगों की मदद की है, लोगों के साथ घुल मिलकर के विवाह वगैरह कार्यक्रम में जाकर के कन्यादान भी वो पहुंचाते थे। यानी कि नीचे बिल्कुल उस आम आदमी तक उनकी पकड़ थी। आम आदमी तक उनके जो वो उसकी स्टीम थी, उसका जो सिस्टम था, वहां तक उन्होंने पहुंच बनाई थी। तो वो लोग उनको भुला नहीं पा रहे हैं, तो नवीन जिंदल को वो याद कर रहे हैं। बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि नवीन जिंदल आदमी ठीक है, लेकिन पार्टी उन्होंने गलत पकड़ दी है। अलग अलग मंथन किया जा रहा है कि हम क्या करें क्या ना करें नवीन जिंदल को लेकर के। अभी चुनाव को कुछ ही दिन बाकी हैं, क्या कुछ रहेगा वो समय बताएगा। हाल फिलहाल आप बता दीजिए आपकी अपनी क्या राय है। साथ में चैनल को फॉलो शेयर और सब्सक्राइब भी कर दे। मुझे इजाजत, जिंदाबाद।